गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एयर ट्रिप स्टोरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज 29 सितंबर है 2023 फ्राइडे। आज हम लोग राजस्थान ट्रिप के लिए निकले हैं। सो द प्लान इज़ अभी तक तो ये है कि हम लोग जा रहे हैं यहाँ से उदयपुर उदयपुर कुंभलगढ़ फोर्ट एंड हल्दी घाटी दर्रा, नाथ द्वारा, ये सारा जगह कवर करने का प्लान है। बट यार, द मेजर प्रॉब्लम राइट नाउ इज़, जब हमने होटल सर्च किए, हमने ऑलमोस्ट कुंभलगढ़ उदयपुर वगैरह में किया, तो प्राइस इज़ गोइंग वेरी एक्सपेंसिव। मतलब आप लगा लो कि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स 5 टाइम्स जो भी एक होटल का प्राइस होगा, क्योंकि एक्सटेंडेड वीकेंड और क्राउड्स पूरी तरह से छुट्टियों में निकल रही है। तो हम लोगों ने चारों तरफ देखा, देखने के बाद हमें पता चला एक बहुत ही बेहतरीन प्लेस है नियर टू उदयपुर कुंभलगढ़ हल्दी घाटी दर्रा, विच इज़ नाथ द्वारा। ये श्री नाथ जी के लिए फेमस है। वहाँ पे रस बहुत कम होने के कारण बहुत अच्छे होटल हमें बहुत कम रेट में मिले हैं। तो चलिए, अभी हम लोग ये मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ से निकल रहे हैं। तो इसमें जाने का दो रास्ता है। एक तो हम नया जो बना है मुंबई मुंबई एक्सप्रेसवे से होते हुए जा सकते हैं, और सीधा RJ05 एग्ज़िट से घूम के राइट जाकर एंड देन वहाँ से जहाजपुर वगैरह होते हुए देन शाहजहाँपुरा होते हुए हम लोग सीधा का सीधा नाथ द्वारा को जा सकते हैं। दूसरा रास्ता है जो कि हमने अभी आते वक्त लेना है, विच इज़ किशनगढ़ होते हुए हम लोग जयपुर टच करते हुए, जयपुर से हम लोग रिंग रोड लेकर एंड देन फिर से NE4 विच इज़ द मुंबई एक्सप्रेस वे, वहाँ से होते हुए गुड़गांव आ सकते हैं। मुंबई एक्सप्रेस से हम RJ05 एग्ज़िट से उतरेंगे, क्योंकि वहाँ आगे आप देखोगे तो रोड मुंबई की तरफ जाने वाली बिल्कुल क्लोज्ड है। बिल्कुल वहीं से हम उतरेंगे और वहाँ से हम राइट को जाएंगे टुवर्ड्स NH23, जो कि सीधा कोटा और टोंक के लिए निकलती है। तो इस रूट को हम फॉलो करेंगे। इस रूट से टोंक तक जाने के बाद हमें फिर राइट मुड़ना है, जो कि जहाजपुर के लिए निकलेगा, विच इज़ द स्टेट हाईवे। यहाँ से NH23 में हम टिल कोथून तक जाएंगे, जो कि एक सिंगल रास्ता है, बट रोड्स आर गुड विथ नेचुरल लैंडस्केप। और वहाँ से हम NH52 पकड़ेंगे, जो कि टोंक और कोटा हाईवे है। हम कोथुन आ चुके हैं। अब यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे टुवर्ड्स कोटा। सो ये जो रोड है, अगर हम राइट की तरफ जाएंगे, सामने जो हाईवे दिख रहा है, राइट की तरफ हम जयपुर चले जाएंगे और लेफ़्ट सीधा कोटा की तरफ चले जाएंगे। तो दिस इज़ जयपुर कोटा नेशनल हाईवे 52। NH52 में आफ्टर पासिंग टोंक, जो कि फेमस है वानस्थली विद्यापीठ के लिए, जो कि गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा कॉलेज है, यहाँ से हम आगे से राइट की तरफ मुड़ेंगे, जो कि एक लोकल स्टेट हाईवे है राजस्थान का। बहुत ही नैरो और छोटा रास्ता है, बट बहुत क्राउडेड नहीं है। यहाँ से हम जहाजपुर तक जाएंगे और जहाजपुर से फिर हम राइट की तरफ मुड़ेंगे, जो कि NH148D होगा। आफ्टर ड्राइविंग ऑलमोस्ट 18 to 20 किलोमीटर इस स्टेट हाईवे में, हम अब सीधा आगे जाके राइट की तरफ मुड़ेंगे, जो कि NH148D है, जो कि हमें सीधा शाहपुरा की तरफ ले जाएगा। इस रास्ते में अगर हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो हम सीधा भीलवाड़ा जाएंगे, राइट की तरफ हम शाहपुरा होते हुए NH8 को टच करेंगे, जहाँ से हम डायरेक्ट उदयपुर
चित्तौड़गढ़ और नाथद्वारा के लिए जा सकते हैं। सो गाइस, जहाजपुर से शाहपुरा जो कि NH 148D में पड़ता है, इसका डिस्टेंस अप्रॉक्स 36-37 किलोमीटर होगा। और मैं बहुत ही आराम से 80-85 का स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ। बट द मेजर प्रॉब्लम आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर स्पीड डिटेक्टर्स हैं, तो बी केयरफुल अगर इस रोड में आ रहे हैं। दूसरा जो मेजर प्रॉब्लम विच आई हैव फेस्ड हियर, कि जब से मैं इस मुंबई एक्सप्रेसवे को छोड़ा हूँ, वी आर अबाउट टू रीच शाहपुरा, लेकिन कहीं भी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स या ढाबा नहीं मिला है। तो वी आर होपिंग कि आगे हम जाएं और आगे जाकर NH 8 में जब हम मिलें तो देयर विल फाइंड सम रेस्टोरेंट्स, ढाबा फॉर रिफ्रेशमेंट। सो यही एक मेजर कंसर्न है जो मुझे लगा। अदरवाइज़ रोड्स आर रियली गुड, क्राउड नहीं है, तो आप आराम से अपनी गाड़ी को क्रूज़ कर सकते हो 80 में, 85 में। सो मुझे ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है शाहपुरा वी आर अबाउट टू रीच, तो मुझे 20 या 25 मिनट लगे जहाजपुर से शाहपुरा पहुंचने में विद दिस हाईवे। सो हम शाहपुरा आ चुके हैं। अब शाहपुरा से हमें लेफ़्ट लेना है। लेफ़्ट लेके अगेन SH 12 जो कि स्टेट हाईवे 12 है, वहाँ से हमें रानिकपुरा तक जाना है, जहाँ हम जाके NH 8 नेशनल हाईवे पर मिलेंगे। शाहपुरा से नाथद्वारा जहाँ हम आज स्टे करने जा रहे हैं, उसका डिस्टेंस समवेयर अराउंड 157 किलोमीटर बता रहा है अभी गूगल मैप। और एज़ पर मैप हमें NH 758 पर चलना होगा। जैसे ही हम NH 8 पर मिलेंगे, वहाँ से हमें राइट जाना है एंड देन NH 758 पे टुवर्ड्स उदयपुर की तरफ जाना है, और उदयपुर से 40 किलोमीटर पहले ही नाथद्वारा मिलेगा। तो आफ्टर टचिंग NH 8 अब हम यहाँ पर से राइट की तरफ जाएंगे, जो कि NH 758 है। और फाइनली 758 से नाथद्वारा मुझे 115 किलोमीटर्स बता रहा है, जो कि मुझे 2-2.25 घंटे लगेंगे। रोड्स आर रियली ऑसम। द बेस्ट पार्ट वाई स्टेट देयर, आप यहाँ से अगर NH 758 से जाओगे तो आपको उदयपुर ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर्स के अराउंड पड़ेगा। चित्तौड़गढ़ की बातें करें तो यहाँ से आप 75 किलोमीटर है। नाथद्वारा एज आई सेड 115 किलोमीटर। कुंभलगढ़ यहाँ से अप्रॉक्स 150 किलोमीटर्स होगा। हल्दी घाटी 135 किलोमीटर्स होगा। और बेस्ट अगर हम नाथद्वारा को अगर सेंटर पॉइंट बना के रुकते हैं, तो नाथद्वारा से हल्दी घाटी दर्रा जो है वो 15 किलोमीटर है। नाथद्वारा से उदयपुर 55 किलोमीटर है। नाथद्वारा से कुंभलगढ़ 50 किलोमीटर है। नाथद्वारा से चित्तौड़गढ़ 100 किलोमीटर है। तो इसको देखते हुए मैंने यहाँ पे रुकने का फ़ैसला किया, और मैंने सोचा इन 2-3 दिनों में मैं एक एक करके नाथद्वारा से इन सारे लोकेशंस को विज़िट कर लूँगा। तो नाथद्वारा मेजरली फेमस है लॉर्ड कृष्णा के एक और रूप श्रीनाथ जी के रूप में। तो यहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है, और दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ श्रीनाथ जी के दर्शन करने आते हैं। एज़ वेल एज़ नया जो यहाँ पर एक और चीज़ से फेमस है नाथद्वारा, विच इज़ लॉर्ड शिवा स्टैचू, जिसको स्टैचू ऑफ बिलीव कहते हैं। एज़ पर माई नॉलेज ये ऑलमोस्ट 369 और 350 फीट ऊंची शिव जी की प्रतिमा है। तो ये दोनों हम विज़िट करेंगे, और टाइम परमिट किया तो आप लोगों को भी दिखाते हैं क्या है यहाँ पर। इनटू द होटल एट नाथद्वारा हम लोग स्टैचू ऑफ बिलीव आ चुके हैं, जो कि लॉर्ड शिवा की 369 फीट ऊंची प्रतिमा है। और ये एक सीटेड पोजीशन में है, जिसका निर्माण 2022 में किया गया था। और ये पार्क बहुत ही बड़ा पार्क है, और इसमें पार्किंग की बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है, जिसमें बहुत सारी गाड़ियाँ आ सकती हैं। साथ साथ इसमें डिफरेंट ऑफ़र्स हैं, टिकट के प्राइसिंग है। जैसे आप केवल पार्क की एंट्री करना चाहते हो तो यू हैव टू पे 200 रुपीज़,
अगर आप एडल्ट हो, अगर बच्चे 4 साल से 12 साल के बीच में हैं तो यू हैव टू पे 100 रुपीज़ ओनली। सिमिलरली अगर आपने ग्लास ब्रिज देखना है जिसमें 80 फीट की ऊंचाई से अगर आपने पूरा का पूरा नाथद्वारा को देखना है तो उसकी प्राइसिंग है 400 रुपीज़। और अगर आपने उसी हाइट से जाकर 351 फीट की ऊंचाई पर जलाभिषेक शिव जी को करना है तो उसकी प्राइस है 1500 रुपीज़। सो ये डिफरेंट डिफरेंट टिकटिंग ऑफर्स हैं, बट पार्क बहुत ही सुंदर है और सामने शिव जी की प्रतिमा देखकर ही मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। और कुछ आप चारों तरफ एक मंत्र ध्वनि चल रही है लॉर्ड शिवा के नाम का। और सामने बिल्कुल लॉर्ड शिवा के सामने अगर हम देखें तो एक 40 फीट का नंदी जी को दिखाया गया है, बनाया गया है, जो बिल्कुल सामने शिव की तरफ मुंह करके उनको निहार रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही भव्य प्रतिमा जो बनाई गई है, इट्स रियली ऑसम। और इसका नाम स्टैचू ऑफ बिलीफ बिल्कुल ही सही रखा गया है। सो दोस्तों, सुबह के 9 बज रहे और हम श्रीनाथ जी टेम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं बिकॉज़ यहाँ पर जो मंदिर में है दर्शन के अलग अलग टाइमिंग्स है। लाइक सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक मंगला आरती होती है, उसके बाद आपको दर्शन नहीं मिलेगा। फिर 7:30 से 8 बजे तक श्रृंगार आरती होती है, तब तक भक्त उनका दर्शन कर सकते हैं। फिर 9:05 से लेके 9:20 तक की जो दर्शन टाइमिंग होती है वो ग्वाल कहलाती है। इसके बीच में अगर आप दर्शन कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर वो पट बंद होकर 11:15 में खुलेगा, विच इज़ कॉल्ड राजभोग, और वो 11:15 से 12:10 तक रहता है। देन उसके बाद उत्थापन होता है। उस वक्त 3:35 से लेके 3:50 तक आप दर्शन कर सकते हैं। और लास्ट जो होता है फिर 4:30 से लेके 5:55 तक आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डेली दर्शन के टाइमिंग्स हैं, और अगर उस टाइमिंग पर आप नहीं पहुंचोगे तो आप उनका दर्शन नहीं कर पाओगे। सो अब हम वहाँ, अगर आप देखेंगे, बिल्कुल बाज़ार बड़ा ही भव्य लग रहा है और मतलब बिल्कुल कृष्णमय बाज़ार लग रहा है। अब धीरे धीरे हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, देखते हैं एक बार, क्योंकि 9:20 तक का ही टाइम है। अगर हम दर्शन नहीं कर पाएंगे तो हम लोग फिर हमें 11 बजे तक का वेट करना होगा, 11:15 तक का सेकंड आरती के लिए, सेकंड दर्शन के लिए। तो चलिए देखते हैं। फाइनली 9:45 हो रहे हैं और हम लोग श्रीनाथ जी टेम्पल के दर्शन करके अब कुंभलगढ़ की तरफ जा रहे हैं। और कुंभलगढ़ ऑलमोस्ट यहाँ से 50 किलोमीटर के करीब होगा, बट रोड्स आर वेरी नैरो, जो कि आपके गांव और जंगलों से होता हुआ जाता है, तो बहुत अच्छे रोड नहीं है, तो हमें पहुँचने में 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। और चूँकि यहाँ पर भी श्रीनाथ जी टेम्पल के पास भी पार्किंग की बहुत दिक्कत थी, और जैसा कि मुझे पता चला कुंभलगढ़ में भी पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है। तो टू अवॉइड दिस थिंग, मैंने अपनी गाड़ी ना लेकर मैंने यहाँ एक टैक्सी करी है, जो कि पूरे दिन का 2,000 रुपये का चार्ज ले रहा है, और वो मुझे श्रीनाथ जी, देन कुंभलगढ़ फोर्ट, देन आपका जो हल्दी घाटी है, दर्रा, वो सारा कुछ घुमाते हुए, और भी अगर कुछ राजसमंद वगैरह में होंगे तो वो सारा कुछ करते हुए शाम तक हमें होटल वापस ड्रॉप कर देगा। तो इससे थोड़ा सा मुझे रिलीज़ हो जा रहा है, क्योंकि फिर अगेन वीकेंड्स में जाके कुंभलगढ़ में गाड़ी लगाने में प्रॉब्लम है। तो जो कि मैंने कुछ वीडियोस में देखा था, तो मैंने सोचा लेट्स अवॉइड इट। तो अब चलते हैं कुंभलगढ़, देखते हैं, दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे पैलेसेस एंड होटल्स मैंने देखा विच आर वेरी रियली वेरी कॉस्टली। मतलब और ख़ासकर इस वीकेंड में तो उन्होंने ऑलमोस्ट प्राइस डबल एंड ट्रिपल कर रखा था। तो देखते हैं बाद बाकी वहाँ जाकर क्या है क्या नहीं है, विल जस्ट अपडेट यू। अब हम पहुँच चुके हैं कुंभलगढ़ के किले में। महाराणा प्रताप द ग्रेटेस्ट वॉरियर की जन्मस्थली। पहले इसको ग्रेट वॉल ऑफ मेवाड़ कहते थे, बट मुझे लगता है दिस इज़ ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। इसकी चौड़ाई लगभग 32 किलोमीटर है। सो फ्रेंड्स, पूरी की पूरी अरावली के पहाड़ों में घिरी हुई इसकी भव्यता देखते ही लगती है। और
इसको बेसिकली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बताया गया है, बट इट्स रियली ऑसम। दो रोड्स बहुत ही डिफ़िकल्ट है यहाँ आने के लिए। बहुत ज़्यादा आपको साइनेज बोर्ड्स नहीं मिलेंगे। अगर आप लोकल हो तो ही आप इजली यहाँ पहुँच सकते हो, अदरवाइज़ मैप के थ्रू आना थोड़ा डिफ़िकल्ट है यहाँ। बट द प्लेस इज़ रियली ऑसम। बहुत ज़्यादा क्राउडेड आज है, मतलब गाड़ियाँ लगाने की जगह नहीं है। सो जो टैक्सी में मैं आया था उन्होंने मुझे पीछे छोड़ दिया और मैं वहाँ से पैदल वॉक करते हुए आया। बट यहाँ आने के बाद वाह, इट्स रियली ऑसम। ये यहाँ पर राइट साइड में कुछ मंदिर हैं, तो हम लोग इसको देख रहे हैं। और भाई साहब, मतलब ये बहुत ही भव्य, यहाँ से जो कुंभलगढ़ किला का जो व्यू है, इट्स रियली ऑसम। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, शानदार। द बेस्ट पार्ट इज़ 32 किलोमीटर पूरा का पूरा वाइड रेंज है, और पूरी की पूरी पूरा का पूरा फोर्ट जो है इंटैक्ट है, कहीं से भी ब्रेकेज नहीं है। 600 साल हो चुके हैं, 600 साल। दूसरी सबसे शानदार चीज़ मुझे ये लगी कि ये सबसे इतनी ऊंचाई में होने के बाद भी पूरे रास्ते हमारे थे, ये किला कहीं नहीं दिखा। ऑलमोस्ट जैसे ही हम 100-200 मीटर आगे, मतलब किले के पास पहुँचे, तब ये किला हमें दिखा। तो सो ये भी एक कलाकृति का बेहतरीन नमूना है। सेवरल टाइम मैंने इस किले के बारे में सुना था, बट इसकी भव्यता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वाकई बेहतरीन, वाकई बेहतरीन। सो फ्रेंड्स, कुंभलगढ़ के बाद अब हम हल्दी घाटी आ चुके हैं, हल्दी घाटी दर्रा। सो दर्रा, दर्रा का मतलब होता है पास। मतलब आप किसी पास से निकल कर किसी रोड पे जा रहे हैं। तो ये जो लड़ाई हुई थी वो 8 जून 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना, जिसको लीड कर रहे थे मान सिंह, के बीच में हुई थी। और ये 4 से 6 घंटे की लड़ाई, बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी, जहाँ पर महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक को चोट आई थी, और उसके वजह से चेतक की मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर बेसिकली एक म्यूज़ियम है जहाँ पर पूरी की पूरी महाराणा प्रताप की जीवनी दिखाई गई है, इस हल्दी घाटी में। सो हम वहाँ भी देखेंगे। और राइट साइड में चेतक की समाधि भी है। सो जहाँ पर चेतक ऑलमोस्ट 22 फीट कहा जाता है कि नाले को, बरसाती नाले को कूदकर महाराणा की जान बचाई थी, और फाइनली वहाँ से कूदने के बाद वो वापस उसकी मृत्यु हो जाती है। सो ये एक हल्दी घाटी की कहानी है जो समराइज वे में है। उसके अलावा जो बेस्ट पार्ट हल्दी घाटी में मुझे लगा कि यहाँ पर गुलाब की बहुत बेहतरीन खेती होती है, और गुलाब के बहुत सारे अलग अलग तरह के चीज़ें बनाई जाती है, जैसे गुलाब जल हो गया, गुलाब रस हो गया, देन गुलकंद हो गया। तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं, किसी जगह पर रुकते हैं, क्योंकि पूरा रास्ता मैं केवल यही देख रहा हूँ, गुलाब से बने हुए शरबत, नेचुरल शरबत हर जगह लिखे हुए। तो ड्राइवर ने मुझे बताया कि यहाँ पर गुलाब की खेती हो, तो गुलाब के बने हुए आइटम बहुत ही ज़्यादा बिक्री होते हैं। तो चलिए देखते हैं। खेती करते हैं, खुद बनाते हैं। अच्छा। ये बनाने का प्लांट है। हाँ। इसके अंदर ये प्लांट कॉपर का है। इसके अंदर अपन ने 30 केजी फूल डाला है। अच्छा, फूल डाले हुए इसके फूल डाले अंदर। हुए हाँ। और इसके अंदर 40 लीटर पानी डाला हुआ है। अच्छा। और चारों तरफ से मुल्तानी मिट्टी लेप कर रखा है। हाँ। वो नीचे आग जल रही है, वो स्टीम बन रही है, स्टीम बन के इसके अंदर आ रहा है। अच्छा, हाँ ये इसका स्टीम बन के इसके अंदर आ रहा है। हाँ। हाँ, ये पूरा इसके अंदर कॉपर का पाइप है। हाँ। वो स्टीम इसके एक तरफ से अपन ने ठंडा पानी छोड़ रखा है। हाँ। वो स्टीम को ठंडा करके ये बूंद की तरह कन्वर्ट होकर ये गुलाब का आग निकलेगा। अरे वाह, अच्छा। और इससे आप अलग अलग चीज़ें बनाते हो? इससे इसी तरीके से जैसे जामुन का अर्क है, हाँ, हाँ। डायबिटीज के लिए है, सबका अर्क निकलता है। हाँ, हाँ। और अर्क के माध्यम से शरबत बनाते हैं। अच्छा। कोई तो केमिकल एसेंस यूज नहीं, हाँ, हाँ। प्योर ऑर्गेनिक रहता है। अच्छा, तो देख लो आप क्या टेस्ट क्या कीजिए। है। अच्छा, ये गुलाब जल शरबत है। ये गुलाब जल में गुलाब का शरबत बनता है। अच्छा। जो अपन 20% ये मिलाते हैं, हाँ, हाँ।
80% पानी, दूध, लस्सी। ठीक है। फ्रीज भी नहीं रखना, शुगर वगैरह कुछ नहीं मिलाना। ये देखिए, अच्छा। हम बनाते हैं मिश्री से। अच्छा। खड़ी शक्कर होती है ना धागे हाँ जी, वाली, हाँ जी, हाँ। उससे बनाते हैं। अच्छा। 20% ये, 80% पानी, दूध, लस्सी। फ्रीज भी नहीं अच्छा। रखना, शुगर वगैरह कुछ नहीं मिलाना। और ये कब तक रहेगी इसका एक्सपायरी कुछ? फ्रीज के बाहर रखना, 1 साल खराब नहीं होगा। अच्छा। 1 साल ख़राब नहीं हो गए? चलो। एक ये अपन सौंफ का बनाते हैं, अच्छा। जो अपने हाथों पैरों में जलन वगैरह होती है, हाँ। एसिडिटी वगैरह होती है, हाँ। पेट का डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता है। अच्छा। आंखों की रोशनी वगैरह इसमें भी फायदा करता है। तो ये भी मीठी होती है? हाँ, मीठी हम बनाते हैं मिश्री। इसमें और भी कुछ मिक्स है? नहीं, इसमें सौंफ ही रहता है। सौंफ अच्छा। के अर्क से बनता है। अच्छा। एक ये बनाते हैं अपन पान के पत्तों से बनाते हैं, हम्म। जो अपने पाचन के लिए भी फायदा करता है अच्छा। और माउथ फ्रेश के लिए भी अच्छा रहता है। हम्म। और घुटने में कैल्शियम बट की पूर्ति इसकी भी करता खेती होती है यहाँ पर इतनी हाँ, सारी चीज़ें हाँ, की? किसकी, पान के पत्ते की? हाँ, आसपास में होता है, बेल होता है इसका। सेम पान खाए वैसे ही टेस्ट।